अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ा सोच। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है। इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स में हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम कंटेंट देखते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लैंग्वेज की फेमस डेफिनेशंस बताऊंगा। फिर लैंग्वेज का पर्पस क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन यानी कितने हिस्सों में उसको बांटा गया है, और उसके बाद हम लैंग्वेज के काइंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लैंग्वेज की डेफिनेशन देखते हैं, मगर उससे पहले मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताऊं कि लफ्ज़ जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच ज़बान के लफ्ज़ लैंग्वा से लिया गया है, जिसका मतलब है स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। इसको एडॉप्ट किया गया था मिडिल इंग्लिश में इसको जब नॉर्मन का दौर था, नॉर्मन फ्रेंच उन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया था, इन्वेड किया था, तो उस दौर में इस लफ्ज़ को लैंग्वेज को एडॉप्ट किया गया। तो लैंग्वेज की हम डेफिनेशन देखते हैं कि लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है। लैंग्वेज इज़ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय अ मीन्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सैम्पल्स। ये एडवर्ड साइपर अपनी किताब लैंग्वेज 1924 में ये डेफिनेशन दी थी। तो इस लैंग्वेज को हम की जो डेफिनेशन है इसको हम गौर से डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज इज़ प्योरली ह्यूमन, यानी जो लैंग्वेज है सिर्फ ही सिर्फ इंसान की खूबी है, इंसान ही बोल सकता है। एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मीन्स यानी ये इनहेरिटेड नहीं है, मगर इसको सीखना पड़ता है। लैंग्वेज जब बच्चा पैदा होता है तो किसी भी कम्युनिटी में हो तो उसको सीखनी पड़ती है। अगर पंजाबी कम्युनिटी में पैदा हुआ हो और सिंधियों ने उसे अडॉप्ट किया हो तो वो सिंधी लैंग्वेज सीखेगा। वो यानी इस दुनिया में आते हुए उसको लैंग्वेज नहीं आती, वो सीखता है। यानी ये लैंग्वेज क्या है, नॉन इंस्टिंक्टिव है और प्योरली ह्यूमन है, यानी इस ज़बान को, लैंग्वेज को सिर्फ इंसान ही बोल सकता है। मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सैम्पल्स, जिससे इंसान क्या करता है, अपने जज्बात को, अपने जो ख्वाहिशात हैं उसको बयान करता है, उसको कम्युनिकेट करता है। ठीक है। वॉलेंटरी हम कहते हैं रज़ाकाराना, यानी खुद से प्रोड्यूस करता है, अपनी विलिंगली प्रोड्यूस करता है उस सैम्पल्स को, तो उसे लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन नॉम चॉम्स्की ने दी थी, जो लिंग्विस्ट का यानी बहुत बड़े नाम हैं, वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज द इनर कैपेसिटी ऑफ द नेटिव स्पीकर टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्म द ग्रामेटिकल सेंटेंस। यानी लैंग्वेज क्या है, इननेट कैपेसिटी है, यानी अंदरूनी सलाहियत है किसी भी ज़बान बोलने वाले की अंदरूनी सलाहियत है, जिससे वो किसी भी चीज़ को समझता है और फ़िक्रे बनाता है, सेंटेंसेस बनाता है, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस बनाता है। ये नेटिव स्पीकर्स की कैपेसिटी है। यानी जब हम सिंधी बोलते हैं या आप में से कोई उर्दू बोलता है या पंजाबी बोलते हैं या पश्तो बोलते हैं, कोई भी ज़बान आप ले लें, तो वो क्या है, वो इन्नेट कैपेसिटी है उस स्पीकर की, जिससे वो किसी भी चीज़ को समझता है और फिर वो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस बनाता है। और फिर हम क्या कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज की तीसरी डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने ये दी है कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साउंड्स, वर्ड्स एंड पैटर्न्स एटसेट्रा यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू कम्युनिकेट थॉट्स एंड फीलिंग्स। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने इसको डिफाइन किया है कि लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम है। किस चीज़ का सिस्टम है, साउंड्स का, क्योंकि हम जब बोल रहे होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। हम लफ्ज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैटर्न्स, और पैटर्न्स मतलब उन साउंड्स को, उन वर्ड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, जानबूझकर या अनजाने में हम क्या कर रहे हैं, उनको साउंड्स को और वर्ड्स को तरतीब दे रहे हैं। लैंग्वेज एक सिस्टम हम बना रहे हैं, एक सिस्टम में उनको तरतीब दे रहे हैं, जिससे क्या करता है, यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, उस सिस्टम को इंसान इस्तेमाल करता है, उसे इस्तेमाल करके अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को
क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, उसका इजहार करता है, उसको उस फीलिंग्स को, उस थॉट्स को दूसरों को बताता है, शेयर करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है। और फिर बॉलिंजर ने एक डेफिनेशन दी है लैंग्वेज की कि लैंग्वेज इज स्पीशीज स्पेसिफिक। लैंग्वेज क्या है, स्पीशीज स्पेसिफिक है, यानी वो एक खास स्पीशीज कहते हैं बहुत सारी मखलूक़ात यानी लिविंग थिंग, सब लिविंग थिंग जितने भी यानी जानवर पाए जाते हैं, तो सिर्फ इंसान ही एक वाहिद मखलूक़ात है जिसकी ये खूबियाँ। कोई भी आप जानवर उठा लें, कोई भी आप मखलूक उठा लें, उनको ज़बान की जो है नेमत नहीं दी गई। इंसान ही वाहिद मखलूक़ात है जिसको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो ज़बान बोल सकता है। सिंपल आपको मैं डेफिनेशन बताऊं, लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, एक ज़रिया है यानी बोलने का, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप लैंग्वेज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसकी और डेफिनेशन हेनरी स्वीट ने इसकी डेफिनेशन हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में 1921 में ये दी है कि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी आप अपने ख्यालात का इजहार करें स्पीच साउंड्स के ज़रिए। यानी जो आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मीनिंगफुल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उन यानी मीनिंगफुल साउंड्स के ज़रिए अपने ख्यालात को इजहार किया जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है। ठीक है। नोम चॉम्स्की के मुताबिक पर्पस ऑफ लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का पर्पस ही ये है कि आप अपनी बात दूसरे बंदे तक पहुंचाएं। ठीक है। इसे लैंग्वेज को हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ स्किल्स है। जैसे आपको पता है कि लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ स्किल्स, जिसमें सबसे पहले हमारी, जब हम दुनिया में आते हैं तो हम पहले लिसनिंग करते हैं, फिर हम स्पीकिंग करते हैं, फिर रीडिंग करते हैं, फिर राइटिंग करते हैं। तो ये सेट ऑफ स्किल्स है। ये एक ऐसा टूल है, जिससे हम अपना मैसेज, अपने ख्यालात, अपने इमोशंस, अपने डिज़ायर्स दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं। और ये सिर्फ लैंग्वेज सेट ऑफ स्किल्स नहीं है, ये सिर्फ मैसेज पहुंचाने के लिए ही यानी नहीं काम आता, मगर ये हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में, हमारी शख्सियत को बनाने में भी किरदार अदा करता है। हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए भी लैंग्वेज बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि लैंग्वेज को किन हिस्सों में बांटा गया है। लैंग्वेज को एक्चुअली दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक लैंग्वेज को स्ट्रक्चर में तकसीम किया गया है और दूसरा यूज़ में। सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज को दो हिस्सों में बांटा गया, एक यूज़ में, एक दूसरा स्ट्रक्चर में। और स्ट्रक्चर को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक साउंड है, दूसरा ग्रामर है, तीसरी मीनिंग है। अगर हम साउंड में देखें तो हम क्या देखते हैं, जब हम लैंग्वेज का साउंड देख रहे होते हैं तो फिर हम स्टडी करते हैं फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। लैंग्वेज की फोनेटिक्स यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच, तो उसको हम यानी देख रहे होते हैं, और फोनोलॉजी। और फिर हम ग्रामर की बात करें तो फिर ग्रामर में हम देख रहे होते हैं मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। तो मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स की हम स्टडी कर रहे होते हैं। और फिर तीसरा हिस्सा जो है वो है मीनिंग, यानी हम मीनिंग की स्टडी कर रहे होते हैं। मीनिंग में आता है सिमेंटिक्स, हम सिमेंटिक्स की स्टडी कर, यानी स्ट्रक्चर के कितने पार्ट्स हैं। पहले हमने देखा कि लैंग्वेज के कितने पार्ट हैं, दो, एक है स्ट्रक्चर और दूसरा है यूजेज। फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चर के कितने पार्ट हैं, तीन, कि साउंड, ग्रामर और मीनिंग। साउंड में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। ग्रामर में क्या स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। और मीनिंग में क्या स्टडी करते हैं, और सिमेंटिक्स। फिर सेकंड पार्ट ऑफ लैंग्वेज है वो क्या है, यूज़। यूज़ में हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रैग्मेटिक्स। तो ये मैंने जितने सारे टर्म इस्तेमाल किए, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लिंग्विस्टिक्स के लेक्चर में, तो इन सब को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लैंग्वेज के कितने टाइप्स हैं। एक्चुअली लैंग्वेज के 6 टाइप्स हैं। पहला जो टाइप यानी काइंड है लैंग्वेज का, वो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है, ये लैंग्वेज की ऐसी वैरायटी है जिसका
हाईएस्ट स्टेटस होता है किसी भी कम्युनिटी में। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंधी लैंग्वेज का हाईएस्ट स्टेटस है। पंजाब में बात करें तो पंजाबी, और फिर हम यानी केपीके की बात करें तो पश्तो, बलूचिस्तान की बात करें तो बलोची, इनका हाईएस्ट स्टेटस है कम्युनिटी में। और फिर ये ज़बानें क्या है, सोशली एक्सेप्टेड ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। इसका जो सोसाइटी में क्या होता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का एक्सेप्टेड एक स्टैंडर्ड ग्रामर होती है, उनकी वोकैबुलरी होती है, उनका लिटरेचर मौजूद होता है, उसका प्रोनंसिएशन होता है, उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है। आप फॉर्मली उसको आप एक्वायर करते हैं, उसको लर्न करते हैं इंस्टीट्यूशन में। और फिर स्पीच राइटिंग ऑफ एजुकेटेड, वो जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है वो यानी जितने भी तालीम याफ्ता शख्सियात होती हैं उनकी ज़बान होती है, उनकी बोली होती है, माँ बोली होती है, सॉरी बोली होती है, समझ में आई, ज़बान होती है। तो ये है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। फिर हम देखते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये अपोजिट है स्टैंडर्ड लैंग्वेज का। तो ये ज़बान की किसी भी यानी ज़बान की ऐसी वैरायटी होती है जो डिफ़र करती है प्रोनंसिएशन में, ग्रामर में, वोकैबुलरी में फ्रॉम द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। समझ में आई बात। और फिर हमारे पास है तीसरा टाइप जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, जनरली अ पर्सन्स मदर टंग और द लैंग्वेज एक्वायर्ड फर्स्ट, यानी वो ज़बान जो हम यानी जब पैदा होते हैं तो वो सीखते हैं। अगर आप सराइकी ख़ानदान में फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपकी सराइकी ज़बान होगी, या सिंधी फैमिली में पैदा हुए हैं तो सिंधी होगी, पंजाबी में तो पंजाबी होगी, पश्तून में तो पश्तो आपकी ज़बान होगी, कोई भी आपकी ज़बान हो सकती है। ठीक है, द लैंग्वेज विद विच द चाइल्ड फील्स मोस्ट कम्फर्टेबल, या फर्स्ट लैंग्वेज हम ऐसे भी कहते हैं कि ऐसी ज़बान जिससे जो बच्चा है कम्फर्टेबल फील करे, उसे कोई दिक्कत परेशानी वगैरह ना हो, डिफ़िकल्टी ना हो, तो वो आसानी से अपने मैसेज को कन्वे कर सके, तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। फिर हमारे पास जो चौथा टाइप यानी काइंड आता है लैंग्वेज का, वो है सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज को हम L1 कहते हैं और सेकंड लैंग्वेज को L2 भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं बताना भूल गया, तो आप इस चीज़ को याद रखना कि सेकंड लैंग्वेज क्या होती है। ये नेटिव ज़बान नहीं होती, वो कंट्री में नहीं बोली जाती, वो नेटिव ज़बान नहीं होती है। इसको यानी लर्न्ड लेटर स्टेज, इसको बाद में हम जाके सीखते हैं जब बड़ी उम्र के हो जाते हैं, कुछ स्टेज कुछ साल की उम्र गुजर जाती है तो फिर उसको हम सीखते हैं। यूज फॉर कम्युनिकेशन मीडियम, तो इसको कम्युनिकेशन मीडियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और काफ़ी जैसे हमारी इंग्लिश जो ज़बान है तो इसको क्या, ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है, तो हमने इसको बाद में स्कूल में जाके लर्न किया, तो इसको ऑफिशियल स्टेटस भी हासिल होता है, सेकंड लैंग्वेज की ये पहचान है। तो ये क्या है, सेकंड लैंग्वेज होती है। ये हमारे कंट्री वगैरह में नहीं बोली जाती, मगर इसको कम्युनिकेशन मीडियम ये तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो हम बाद में जाके सीखते हैं, जैसे इंग्लिश मैंने यहाँ पे मिसाल भी दिया है। ठीक है, करेंगे कि नेटिव लैंग्वेज क्या है। कहते हैं लैंग्वेज एक्वायर इन ए पर्सनस अर्ली चाइल्डहुड, तो ऐसी ज़बान जो हम अपनी ज़िंदगी के शुरू वाले हिस्से में सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उसे हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। ये फैमिली में बोली जाती है या कंट्री में भी ये ज़बान जो है वो बोली जाती है। फर्स्ट लैंग्वेज और द नेटिव लैंग्वेज आर ट्रीटेड सिनोनिमस टू ईच अदर। कभी कभी हम जो फर्स्ट लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया कि और नेटिव लैंग्वेज को एक जैसा यानी एक दूसरे का सिनोनिम यानी एक ही चीज़ है ऐसे समझा जाता है, ये सिनोनिम है, आप नेटिव लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज उसको कह सकते हैं। और फिर हमारे पास जो सिक्स्थ टाइप आता है, वो सिक्स्थ टाइप है वो यानी काइंड है लैंग्वेज का, वो है फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज क्या है, नेटिव लैंग्वेज इन अ कंट्री, वो यानी किसी भी मुल्क की जो है नेटिव ज़बान नहीं होती, स्पोकन एज अ नेटिव लैंग्वेज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो किसी और यानी ममालिक में बोली जाती होगी, कंट्री में बोली जाती होगी, किसी और मुल्क में बोली जाती होगी एज अ नेटिव लैंग्वेज, मगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंट्री में या किसी एक कंट्री में हो सकती है, दूसरी में वो ज़बान नेटिव नहीं हो सकती। जैसे जर्मनी है, हमारी ज़बान यानी मुल्क में एज अ सेकंड लैंग्वेज नहीं है, मगर जर्मनी में वो एज अ नेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं
उसे हम कहते हैं फॉरेन लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेज जैसे हम इंग्लिश है, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज और द जर्मनी और इटालियन। तो इटालियन हमारी अगर मुल्क में ज़बान ये सीखी जाए तो हम उसे फॉरेन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है। जर्मनी फॉरेन लैंग्वेज है क्योंकि ये हमारी कंट्री में बोली नहीं जाती और ना ही इसको ऑफिशियल स्टेटस हासिल है। तो इंग्लिश हमारी क्या है, फॉरेन लैंग्वेज भी है, सेकंड लैंग्वेज भी है। मगर जर्मनी जो है या इटालियन लैंग्वेज है ये सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज है, ये सेकंड लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको ऑफिशियल स्टेटस हासिल नहीं है और हमारी कंट्री में भी नहीं बोली जाती ये ज़बानी। ठीक है, सो यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट लेक्चर आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में अपने राय का, अपनी ओपिनियन का ज़रूर इज़हार करें। यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।